इतने सालों में हमने ऐसा क्या किया है कि स्पेस में लाइफ पॉसिबल हो गई है। हमारे यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, जो कि करीब 25 सालों में अपने रूट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपने रूट से इधर उधर हुआ हो। आपको जानकर हैरत होगी कि इसका वजन 4 लाख 1000 किलो है। तो एक सवाल ये भी है कि आखिर ये स्पेस में गया कैसे। आपको शायद ये नहीं पता हो, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम एक रिकॉर्ड भी है, और वो है इंसान के बनाई गई सबसे महंगी चीज़। जी हाँ, सही सुना आपने, ये इंसान के बनाई हुई सबसे महंगी चीज़ है, जिसकी कीमत $150 बिलियन है। और सवाल तो ये भी है कि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। और इसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। लेकिन इसे स्पेस में भेजा कैसे गया? जैसा कि आपको बताया है कि इसका साइज फुटबॉल ग्राउंड जितना है। इस साइज में ज्यादातर हिस्सा इसके सोलर पैनल्स ने कवर किया हुआ है। हालांकि जिस हिस्से में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS हमारी दुनिया के ऊपर 27,500 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। यानी कि ये इतनी ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है कि 24 घंटे में पूरे 16 बार दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। जो एस्ट्रोनॉट्स इसमें भेजे गए हैं उनका काम चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ से ले जाए हुए सामान अलग तरीकों से स्पेस में एनालाइज करना, जिससे पता लगता है कि स्पेस में इन चीज़ों पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा जो अर्थ पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर हैं उनको भी स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिससे हर आने वाले मसले का पता चलता है। जो इंसानों का सबसे बड़ा ख्वाब है कि मार्स पर अलग दुनिया से भी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर हम बात करें कि एस्ट्रोनॉट्स रहते कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, तो आपको बता दूं कि ये एक कैप्सूल जैसी चीज़ में रहते हैं और यहीं इनको सोना नहाना एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ये सभी कैप्सूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रेविटी का ना होना, और इसी वजह से इनको अपना वजन फील नहीं होता, और जब ये बैठते या लेटते इन्हें बैठने या लेटने की कोई फीलिंग्स नहीं आती। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है और चीज़ों को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर खाने की बात की जाए तो ये वहाँ खाना नहीं बना सकते, तो यहाँ से बने हुए पैकेट भेजे जाते हैं। ये भी डेली रूटीन की तरह अपने काम करते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, फ्रेश होना, सभी काम करते हैं। और बिना ग्रेविटी के ये काम बहुत मुश्किल है। इन्हें डेली के 2 घंटे एक्सरसाइज करना लाजमी होती है, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करें तो वहाँ पर चलना इनके लिए मुश्किल हो जाए। देखा जाए तो एस्ट्रोनॉट्स का काम सिर्फ एक्सपेंड करना ही नहीं होता, बल्कि ISS को संभालना भी होता है। कभी अगर ISS के इंस्पेक्शन के लिए इनको बाहर जाना पड़े तो इनको एक स्पेस सूट पहनकर ही बाहर जाना होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कुछ ही टाइम में 300 डिग्री के डिफरेंस से कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ ही सेकंड में जम जाते हैं। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्पेस सूट होता है, प्रेशर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। अगर बात की जाए खाने की, तो इनको डिनर के लिए 6 लोगों के खाने का सामान 6 से 7 मिनट तक चल जाता है, यानी कि 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर खाना स्पेस में भेजने की बात की जाए तो सिर्फ 1 किलो खाना ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 तक आती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनका खाना कोई शेफ़ नहीं बनाते, बल्कि नासा के साइंटिस्ट तैयार करते हैं। इनका चैलेंज होता है कि कम से कम वेट के अंदर न्यूट्रिशन वाला खाना जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से खाने में 97% तक पानी निकल जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% ही रह जाता है। इसमें फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ इस वजह से किया जाता है क्योंकि खाने को 6 से 7 महीनों तक चलाना होता है, और वो भी बिना खाने को रेफ्रिजरेटर में रखे। पैकेट्स को मॉड्यूल की मदद से ISS तक भेजा जाता है। सिर्फ खाना पहुंचाने तक का जो टाइम है वो लगभग 2 दिन तक होता है। खाने के बाद सबसे ज़रूरी होता है पानी। आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि एस्ट्रोनॉलजिस्ट हमारे मुकाबले में सिर्फ 1% पानी पीते हैं, क्योंकि इनको पानी सेव करना पड़ता है। इसी वजह से जो पानी पीते हैं और उसे ही रिसाइकल करते हैं, और उसमें चाहे उनका वेस्टेज हो या पसीना, सब कुछ रिसाइकल करके पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके बाद पिया जा सकता है। और वहाँ रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन भी ज़मीन से भेजा जाता है, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। एक इंसान को दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करना होता है।
ऑक्सीजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद ली जाती है, जो सोलर पैनल के बाहर साइड पर लगे होते हैं। ISS में इनको यूज करके पानी और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। ये सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप बात करें कि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया कैसे होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बार में नहीं बना और इसका लगभग वजन 4000 किलो है। 1998 में ISS का सबसे पहले एक पार्ट बनाया गया। 2011 में इसको कंप्लीट कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होनी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।